देखिए जेनेटिक कोड इज बेसिकली द सेट ऑफ रूल्स, ठीक है जी। जेनेटिक कोड हमारे पास क्या है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस है, उनकी कुछ स्पेसिफिक हमारे पास यहाँ पर टर्म्स कंडीशन है, जिसके थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन क्या होती है हमारी इनकोड होती है, कोडेड होती है, ठीक है, इन जेनेटिक मटेरियल एंड इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। हाँ, तो अमीनो एसिड की एक सीक्वेंस होती है, वो इन्फॉर्मेशन कहीं से आई रही होगी बाय लिविंग सेल्स। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पर एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो ने ये बात बोली कि टोटल 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर, उन्होंने बोला कि सिर्फ 4 ही हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है, और ये 4 नाइट्रोजन बेस अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलकर के 20 टाइप्स की अमीनो एसिड बनाते, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड ये बनाते हैं। नाउ जॉर्ज गैमो जो था उसको सपोर्ट किया भाई साहब काफी लोगों ने, ठीक है जी, काफी लोगों ने यहाँ पर जॉर्ज गैमो को सपोर्ट किया, ठीक है। एंड उनके बाद एक्सपेरिमेंट हुए, तो 3 साइंटिस्ट थे हमारे पास जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था बाय द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय 3 साइंटिस्ट, जिनमें सबसे पहले थे, जिनका नाम लेते हुए बड़ी खुशी होती है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है जी। नहीं तो ये जेन थॉमस यही सब दिखते भैया। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो इंडियन थे, उसके अलावा जो है मार्शल नीरेनबर्ग है हमारे पास, ठीक है जी। और तीसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था सेवेरो ओचोआ, ठीक है जी। इन्होंने यहाँ पर उनके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सपोर्ट करा। तो इन्होंने बेसिकली परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के हिसाब से टोटल इसकी एक सीक्वेंस बनाई 64 कोडोन की, ठीक है जी। अब जैसे इन्होंने बोला कि हमारे पास जो कोडोन है वो क्या है, 4 नाइट्रोजन, दीज आर यू ए सी और जी, इन तो ये बोला। तो लो जी, ये मेरे पास यहाँ पर एक सीक्वेंस है इस तरीके से, यू ए सी जी, यू ए सी जी, और इसके हिसाब से टोटल 64 कोडोन्स बने भैया। कितने बने? टोटल 64 कोडोन्स बने हमारे पास। और ये देखिए यू ए सी जी। अब इसमें सबसे पहले नंबर पर काउंट करेंगे हम यहाँ पर, सेकंड नंबर पर उठाएंगे यहाँ सर, और थर्ड नंबर से उठाएंगे यहाँ से। कैसे? लो जी, यू 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 पहला कॉम्बिनेशन, यू यू ए, यू यू सी, यू यू जी। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। यू ए यू, यू ए ए, यू ए सी, यू ए जी। इस तरीके से हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी, और 16 बॉक्स है। तो एक के अंदर 4 यानी 16 चौके 64, टोटल 64 कोडोन्स की फॉर्मेशन हुई भाई साहब यहाँ पर, टोटल 64 कोडोन्स। और आप देखेंगे ये सारे कोडोन्स मेरे पास ट्रिपलेट्स की फॉर्म में है। अब ये जो 64 कोडोन थे, इसके अंदर हमने देखा कि टोटल 61 ही ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी अमीनो एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। बाकी जो 3 थे वो कहलाते हैं नॉनसेंस कोडोन, अदर 3 आर द नॉनसेंस कोडोन। बाकी जो 3 है बच्चों हमारे पास वो नॉनसेंस कोडोन कहलाते हैं। दिस इज अबाउट द जेनेटिक कोड। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले बात, टोटल 64 कोड्स है जिसमें 61 अमीनो एसिड, 3 नॉनसेंस कोडोन है। अच्छा, ईच कोड इज नॉन एम्बिगुअस, हर एक कोड जो होता है वो नॉन एम्बिगुअस होता है। इसका मतलब क्या है? नॉन एम्बिगुअस मतलब कि अनएम्बिगुअस है जी। मीन्स वन कोडोन कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, यानी कि एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर क्या करता है जी, करता है। जैसे मान लो कि मेरे पास है यहाँ पर ए यू जी, तो ए यू जी क्या बनाता है यहाँ पर? मिथियोनाइन बनाएगा।
यानी कि एक कोडोन एक अमीनो एसिड की फॉर्मेशन कर रहा है तो AUG मिथ्योनाइन बनाएगा, बस एक ही कोडोन है तो एक ही अमीनो एसिड बनेगा हमारे पास। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं इसके अंदर कि देयर आर सम कोड्स, कुछ कोड्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, मतलब कि चाहे वो इंसान में हो चाहे वो हैवान में हो, चाहे कुत्ते में हो चाहे आदमी में हो चाहे गिलहरी में हो चाहे बंदर में हो, वो हमेशा सेम ही रहते हैं, भले ही चाहे फिर वो बैक्टीरिया में क्यों ना हो। दैट इज द यू, इट इज द फिनाइल एलेनाइन। तो फिनाइल एलेनाइन हमारे पास एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसका जो कोड होता है वो यू होता है, मीन्स कि ये कोड हमेशा फिनाइल एलेनाइन ही बनाएगा, चाहे वो बैक्टीरिया के अंदर हो चाहे ह्यूमंस के अंदर हो चाहे वो किसी भी लाइफ के अंदर हो। ठीक, अच्छा, फिर ये जो हमारे पास इनका जो सीक्वेंस होते हैं कोमालेस होते हैं। ये मान लो आपने लिखा AUG, कुछ भी लिख दो आप, तो ऐसा नहीं तीन के बाद यहाँ कोमा फिर तीन का कॉम्बिनेशन फिर तीन का कॉम्बिनेशन फिर तीन, तो ये कोमालेस होते हैं, इनके बीच में कोई किसी तरीके का कोमा नहीं लगता, डायरेक्ट लिखे जाते हैं। इन्होंने बोला कोड्स आर नॉन ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग होते हैं। मान लो जैसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से कर दिया, दूसरा फिर UGA हो गया, फिर तीसरा GAU हो गया, फिर आपका AUC, फिर UCC, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी के ऊपर ओवरलैप है। तीन तीन के स्टेप्स है हमारे पास ट्रिपलेट्स की फॉर्म में यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा कोड है मेरे पास जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन कोडोन। कोई बताना चाहता है आप लोगों में से इनिशिएशन कोड का नाम? AUG। वेरी गुड, AUG हमारे पास इनिशिएशन कोडोन है। इसके डुअल फंक्शन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका नीट में भी, एकेडमिक में, बोर्ड में भी। तो हमारे पास डुअल फंक्शन वाला एक तो AUG है क्योंकि ये मिथ्योनाइन बनाता है, और उसके अलावा इट इज द फर्स्ट कोडोन ऑफ ऑल mRNA, जितने भी मैसेंजर RNA होता है उनका सबसे पहला कोडोन हमारा यही होता है, तभी तो प्रोसेस स्टार्ट होती है, इनिशिएट होगी बच्चों। ठीक, देन उसके बाद हमारे पास आते हैं फिर जी स्टॉप कोडोन। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर स्टॉप कोडोन होते हैं। तो हमारे पास हम लोग देखेंगे देयर आर 3 स्टॉप कोडोन जो नॉनसेंस कोडोन होते हैं, जिसमें UAA हमारे पास एक है, फिर हमारे पास GUA है, ठीक है जी, जो अगर कभी भी बनते हैं तो कभी भी किसी भी तरीके की अमीनो एसिड की फॉर्मेशन नहीं करते। तीसरा UAG है। तो इनके नाम है ओपल है, ओचरे है और एम्बर है, ठीक है जी। डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, किसी भी तरीके के अमीनो एसिड की फॉर्मेशन नहीं करते। इसको बोला जाता है ओपल, ओकरे एंड इट इज द एम्बर। तो कोई बोले एम्बर कोड है क्या होगा, अरे क्या होगा, mRNA वहां से जो टर्मिनेट होगा। ओपल कोड है क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ओकरे कोड है क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। ठीक है जी, चलिए एक बात हो रहा है, वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। एक अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा कोडोन के थ्रू भी बन सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डीजनरेट। ठीक है जी। तो बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन DNA एंड जीन आर द बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन एंड द जेनेटिक कोड। मतलब देखो ये सारे स्पेसिफिक कोडोन्स है ट्रिपलेट की फॉर्म में, जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। और मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में बताया था म्यूटेशन के बारे में। तो आप सोचिए म्यूटेशन का और जेनेटिक कोड का कितना जबरदस्त रिलेशनशिप है। अगर मैं कह रहा हूँ कि यही वाला मेरा स्टार्ट कोडोन है जो AUG है, और इसमें म्यूटेशन हो गई, तो सोचिए क्या हो गया, प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगी, कभी भी नहीं हो पाएगी। तो यानी कि जो म्यूटेशन है और जेनेटिक कोड है, इसको समझने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन DNA जीन बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन। तो उसमें हमें पता चला पॉइंट म्यूटेशन के बारे में हम लोगों ने बात करी थी चैप्टर 5 में, फिर उसके बाद फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में बात करी थी हम लोगों ने। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारे हुई थी विद रिस्पेक्ट टू द जेनेटिक कोड के रिस्पेक्ट में बच्चे। ठीक है।